आप ये सब कुछ कर रही हैं फॉर पब्लिसिटी, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उसको भी बुरा कहेंगे, अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो लोग उसको अच्छा समझ लेते, क्योंकि उनका कहना है कि सलमान जो है वो जब लड़ाई होती थी तो हमारे पास आता था, माफिया मांगता था, सुलह करवा देते थे हम, और अब आके ये तुम्हें इस तरह रोल रहा है और तुम इसको रोल लियो। आपकी इंतकामी कार्रवाई करने की वजह आप हर्ट हुई हैं फैमिली की वजह फैमिली की वजह से। एक तरफ आप उसको सजा देना चाहती हैं, एक तरफ उसकी पट्टी को देखकर आपको दिल में दर्द भी हो रहा है। वो मतलब हर बात पे मुझे मना लेता था ना, छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई हो जाए, वो जिस तरह मेरा गुस्सा है ना, जिस तरह मैं हाइपर हो जाती हूँ, हर कोई भी लड़का ना मुझे इस तरह नहीं कर सकता, मना नहीं सकता जिस तरह उसने मेरे साथ ताने लगाए। ये नहीं कि मुझे ताने पड़ते हैं, उसको भी पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनुल आबिदीन, आप देख रहे हैं आवाज़े पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद हैं आयशा जट, जिन्होंने सलमान हैदर पर केस किया हुआ है और आज तारीख थी। आइए जानते हैं तारीख पे क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह। आयशा ये बताएं कि जो आज तारीख थी उसका एग्जैक्ट क्या आज हुआ है, बताएं जरा प्लीज। बस बहस होनी थी, बट वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हड़ताल हुई थी, तो उसकी वजह से बहस नहीं हो पाई, लेकिन इंशाल्लाह हफ्ते को होगा। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद सबको पता चल ही जाएगा, सरप्राइज है सबके लिए इंशाल्लाह इस डेट पर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हैदर का कहना है सलमान के वो इस तारीख पे बरी हो जाएगा, इस पर आप क्या कहेंगी? जब होगा तब की बात है ना, कहने को तो मैं भी बड़ा कुछ कह दूंगी, जाते हुए लोग भी बड़ा कुछ कह देंगे, जब होगा तब बात करते हैं इस बारे में। ये हो गया भाई। मुझे ये बताएं कि कई लोगों का इल्ज़ाम है कि आप ये सब कुछ कर रही हैं फॉर पब्लिसिटी, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग उसको भी बुरा कहेंगे, अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो लोग उसको अच्छा समझ लेते हैं, और जो कोई अच्छा काम कोई कर रहा है तो लोग उसे कहेंगे कि नहीं भाई तू गलत है, तू गलत है। तो इनके लिए पाकिस्तान में जो है ये अपने घर पे नहीं देखते, बट ये किसी की भी माँ बेटी पे जाके उंगली उठाते हैं। बट इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको देख सोच के बात करनी चाहिए। इनकी फैमिलियों में भी माँ बहनें हैं, तो मुझे इनसे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितनी इज्जत जानी थी सोशल मीडिया पे वो चली गई है। सबसे ज्यादा इज्जत आपकी फैमिली में ही होती है। बिल्कुल सही, ठीक है। जब आपकी फैमिली में कोई इज्जत नहीं ना रही तो बाहर आपको लोग क्या कहें उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक बात मुझे आप बताएं कि देखें, जब किसी इंसान के साथ इंसान का टाइम गुजरा होता है तो उसकी अच्छी आदत भी आपको पसंद होती है, बुरी भी, इससे इख्तलाफ होता है। कभी दिल में ख्याल आया है कि इतना अच्छा वक्त गुजरा है? बड़ी बात आपने पूछ ली है कि कोई बात ऐसी बताऊं जिससे सच बताइएगा, कभी दिल में ख्याल आया कि ये किस तरफ मैं चल पड़ी हूँ? हाँ, वो तो जाहिर सी बात आता ही रहता है, लेकिन मैं अपनी फैमिली के सामने बिल्कुल शो नहीं करवाती, क्योंकि उनका कहना है कि सलमान जो है वो जब लड़ाई होती थी तो हमारे पास आता था, माफिया मांगता था, सुलह करवा देते थे हम, और अब आके ये तुम्हें इस तरह रोल रहा है और तुम इसको रोल लियो। कहते भाई जो मर्जी करो, अब ना हमारी जान छोड़ो। मतलब आप मेरी फैमिलियों में बिल्कुल भी जो है ना वो इज्जत नहीं रह गई, और मैं ये नहीं कहती कि मेरी नहीं रही। यानी कि आपकी इंतकामी कार्रवाई करने की वजह आप हर्ट हुई हैं फैमिली की वजह से। फैमिली की वजह से? फैमिली से इंसान होता है, बाहर वालों से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं। आपकी माँ, आपके बहन भाई, उनसे ही मुझे फर्क। अच्छा, मुझे आज अंदर की खबर एक मिली है कि आज जब आपने सलमान को देखा तो आप कोई बेहोश भी हुई हैं, इसमें कितनी सदाकत है? हाँ, वो जरा उसको मैंने देखा था, मैं पिछली डेट पे नहीं थी ना, तो नहीं मिले हम, तो इस डेट पे काफी टाइम बाद मिले हैं। तो वो उसकी ना वो बाजू पे कह रहे थे कि दब पड़ी, शायद इसकी वजह से पट्टी बांधी हुई है। वो सबको पता है, वीडियो में आ रहा है कि पट्टी बांधी थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं वो क्यों उसने पट्टी बांधी, उसके बाजू पे कुछ हुआ है। तो मैंने अपने वकील से पूछा कि इससे पूछना क्या हुआ। कहता है आयशा तुम पागल हो गई हो। एक तरफ आप उसको सजा देना चाहती हैं, एक तरफ उसकी पट्टी को देखकर आपको दिल में दर्द भी हो रहा है। क्या समझे अवाम, हमें आप कुछ बताना चाहेंगे कि हम खुद कंफ्यूज हो गए हैं, ये मोहब्बत है या इंतकाम है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो। जैसे वो कहता है ना कि आईओ के सामने कहता है कि हाँ जी मुझे इससे प्यार है, उसने कहा कि सलमान तुम्हारे हर मैसेज पे साबित होता है कि तुम उसको हर मैसेज पे कहते हो कि तुम मुझे पसंद है। बिल्कुल सही, ठीक है, और तुम इतना पसंद करते थे तो तुमने रोले क्यों डाले? कहता मैं अपनी फैमिली से मजबूर हूँ। अच्छा, वो भी अपनी फैमिली से मजबूर है, उसके कहना भी यही है। अच्छा, मैं अपनी फैमिली से मजबूर हूँ तो इस तरह वो भी मजबूर है। जिस तरह आपकी फैमिली पे ना आ जाती कि नहीं भाई केस लड़ना तो इसको जलील कर, वो उसको कर, तो वो सारी ना आई हुई है। बाकी फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जो भी हो इंशाल्लाह अच्छा हो। कोई ऐसी बात मेरे प्लेटफॉर्म से आप मैसेज देना चाहेंगे डायरेक्ट, कोई दिल की बात?
मतलब मुझे जो सलमान में दिखती थी ना, मुझे मतलब लड़कियां हैं ठीक है, उसको लड़कियों की कमी नहीं है, बिल्कुल मुझे सही। लड़कों की कमी नहीं, कोई शक नहीं। सोशल मीडिया बस जिस तरह वो मतलब हर बात पे मुझे मना लेता था ना, छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई हो जाए, वो जिस तरह मेरा गुस्सा है ना, जिस तरह मैं हाइपर हो जाती हूँ, हर कोई भी लड़का ना मुझे इस तरह नहीं कर सकता, मना नहीं सकता जिस तरह उसने मेरे साथ टाइम गुजारा। सलमान, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज भी आयशा जट आपसे मोहब्बत करती है, ये आप देख रहे होंगे, तो मेरे लिहाज से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुलह की तरफ जाना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। अगर प्यार करते हैं तो एक दूसरे को अपना लो यार, इसमें अगर वो कहता है ना कि नहीं नहीं मेरी ना की बात है कि मेरी इज्जत खराब हुई, तो फिर लड़की तो मैं हूँ ना, हाँ, मेरी इज्जत खराब हुई ना, तो फिर दोनों की बराबरी में हुई है ना, तो ठीक है इस मसले को सॉल्व करते हैं। बट वो इस बात पे नहीं आता। देखिए वो बाहर गया, उसकी वीडियो मैंने टिकटॉक पे देखी, उसको लोग कह रहे हैं आयशा सलमान सलमान तो मुझसे प्यार नहीं करता, और मैं कल कैफे से गुजरी तो लोगों ने भाई मुझे बातें लगाने लग गए, सलमान तो मुझसे प्यार नहीं करता। यानी कि अब आप जहाँ जाती हैं सलमान ही चलता है, मतलब जहाँ जाओ सलमान तो मुझसे प्यार नहीं करता, तो ये नहीं कि मुझे ताने पड़ते हैं, उसको भी पड़ते हैं। तो अब देख सोच के करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए कि नहीं आयशा तुमने मेरी इज्जत खराब की है, तो भाई मेरी भी तो इज्जत खराब हुई है ना, मेरी फिर किस खाते में लिखते हो तुम। यानी कि आयशा के कहने का मकसद है जो आपने किया वही मैंने किया, मफाहमत होनी चाहिए, इसको छोड़ देती हैं जो अब तक हो चुका है। और आयशा ये जो तारीख है अब आपको मिली है, यानी कि हफ्ते को आपका फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह, बहस होगी, देखें अब क्या होता है, ये तो जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा मतलब कोई डेट शेट नहीं मिलेगी, शायद वो कहते हैं कि बहस कर लें और आगे जो हुआ जो अल्लाह को मंजूर। होप फॉर बेस्ट, देखते रहिएगा मेरे साथ, जो इसकी अपडेट आती जाएगी हम आयशा से रिक्वेस्ट करेंगे हमें अगली मरतबा फिर बताएं। अगर आप मेरी बात के साथ मुत्तफिक हैं कि इनकी सुलह होनी चाहिए तो अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। देखते रहें वाज़े पाकिस्तान।